आज का जो संदेश है वो तारे के ऊपर है और हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में। और जब हम यहाँ पर ऊपर पढ़ते हैं तो वहां लिखा है ज्योतिषियों का आगमन, मतलब मजूसी जिसे हम कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, उनका आना। हालेलुया। ये मत्ती रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में आप पढ़ सकते हैं और निकालेंगे। और लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। जब हम पहली आयत में देखते हैं तो यहूदियों का जो बैतलहम है ना, तो वहां पर हेरोदिस राजा राज करता था। और यीशु मसीह का जब जन्म हुआ बैतलहम में तो पूर्व में से कई लिखा हुआ है। जब आप पढ़ोगे तो कई, पर लेकिन कहते हैं कि 3 है, कोई कहता 4 है। एक भारत में भी था जोशी जो बाद में पहुंचा, बड़ी देर बाद पहुंचा और जाकर यीशु मसीह को दंडवत किया। ठीक है, 3 कैसे हैं? जब हम कलाम पढ़ेंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि 3 कैसे ज्योतिषी थे। पर लेकिन यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो कई ज्योतिषी थे। हो सकते हैं कि 3 ज्योतिषियों के साथ कई ज्योतिषी जो है ना, मजूसी है ना, वो भी हो सकते हैं, हम नहीं जानते। पर लेकिन परमेश्वर के वचन में हम जब देखेंगे ना तो वहां पर बहुत कुछ बयान करता है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यरूशलेम में आए और पूछने लगे कि यहूदियों का राजा, किनका राजा? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई थी। जब आप वचन में जाते जाओगे ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे उनको पता चला कि यहूदियों का राजा कहाँ है? हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि यहूदियों का राजा जिसने जन्म लिया है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये जो ज्योतिषी है ना, इनके पास कोई स्वर्गदूत नहीं पहुंचा, इनके पास कोई पर्सन नहीं पहुंचा, कोई भी आदमी, कोई भी कुछ नहीं पहुंचा। जब भी आप पूरा वचन पढ़ोगे ना, मत्ती में, लूका में, जहां भी आप खुदा यीशु मसीह के जन्म का वचन पढ़ते हो ना, मत्ती में और लूका में, तो वहां पर आप देखोगे कि स्वर्ग से ही यीशु मसीह का संदेशा लोगों तक आया है। लोगों तक जो संदेशा आया ना, वो ऊपर से आया है। कहां से? स्वर्ग से आया है। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे, उन्होंने मनुष्य को आकर, उन्होंने वहां पर गडरियों को आकर क्या किया है? बताया है। ठीक है, उन्होंने ही गडरियों को बताया है। और ये जो तारा है ना, ये भी आसमान से क्या संदेशा लेकर आया है? मजूसियों के लिए। कोई भी इंसान को संदेश नहीं पहुंचाने आया। ठीक है, कोई संदेश नहीं पहुंचाने आया। बाद में संदेशा मिला, जब यीशु मसीह का संदेश बाद में एक मनुष्य टू दूसरे मनुष्य, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक गया। पर लेकिन जो मेन संदेश था, जब यीशु मसीह पैदा होने से पहले भी खुदा ने ही संदेशा अपने लोगों को दिया था। और उसके बाद खुदा का ही स्वर्गदूत जो है ना, वो मरियम के पास आया था और मरियम को आके संदेशा दिया। और जो खुदा का स्वर्गदूत है, उसने यूसुफ को सौंपन दिया और उसमें उसने आकर बताया। और उसके बाद स्वर्ग से ही उतरे स्वर्गदूत जिन्होंने गडरियों को क्या दिया? संदेशा दिया। जो कुछ संदेशा सुनाया गया, सुसमाचार सुनाया गया, वो स्वर्ग से उतरा और लोगों के पास पहुंचा। खुदा ने किसी लोगों से बात नहीं की उस समय पर, लेकिन उस समय वो जानते थे
कि एक मसीहा ने आना है, एक राजा आएगा, यहूदियों का राजा आएगा। वो जानते थे क्योंकि भविष्यवाणियां हुई थी। और ये जो संदेशा लाए हैं ना, ये मजूसी लेकर आए हैं। ये जो मजूसी है ना, ये यहूदियों के नगर बैतलहम में आए हैं और आके पूछ रहे हैं यहूदियों का राजा जो जिसका जन्म हुआ है ना कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में तारा देखा है। इन्होंने भी किसको देखा? तारे को देखा, एक तारा देखा। हालेलुया, कि हमने पूरब में उसका तारा देखा। उन्होंने जब तारा देखा तो वो जान गए, क्योंकि ये ज्योतिषी थे। ये सारे वहाँ जो जोशी जो होते हैं वो सारे तारों की, इन चीजों की, आसमान की जो गतिविधियां होती हैं और जो बदलाव होते हैं ये जानते हैं। और ये जोशी कोई आम जोशी नहीं थे, ये बहुत ही ऊंचे पद वाले जोशी थे, बहुत खास ज्योतिषी थे। और बहुत इन्होंने जब कैसे इन्होंने संदेशा पाया और कैसे चल दिए, ये इनका जुनून देखना और इनका काम देखना इन्होंने कैसे किया। आज हमारे इंसान ऐसा नहीं करते, बहुत कम है। पर लेकिन इन्होंने एक तारा, इन्होंने क्या देखा? तारा देखा। आज जब हम देखते हैं मसीह के घरों में, आज की डेट में हम देखें तो मसीह के घरों में बाहर क्या लगा है? तारा, लड़ियां लगाई होती है और एक तारा लगा होता है। और तारा जग रहा होता है, बुझा नहीं होता, जगा हुआ तारा लगा होता है। और लोग तारा क्यों लगाते हैं? आज तक कई लोगों को उस तारे का मीनिंग नहीं पता। ये जानते हैं मजूसियों ने मजूसियों ने क्या देखा था? तारा देखा था, तो उन्होंने भी अपने घर के बाहर तारा लगाया। और तारा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वो संदेश दे रहे हैं जो उस टाइम तारे ने संदेश दिया है। और जब आपके पास के लोग आपसे पूछे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त मित्र यार, आपकी सहेलियां, आपके जानने पहचानने वाले, आपके इर्द गिर्द रहने वाले पूछे ये तारे का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इस तारे को लगाने का, आप ये तारा क्यों लटका के अपने घर के बाहर लगाया है, क्या वजह है? आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये क्या लगाने की जरूरत है, लगाने की जरूरत है, कारण है इसका लगाने का। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ संदेश दे रहा है। जब हम अपने घर के बाहर लगाएंगे, बड़े लोग आएंगे पूछने के लिए ये तारा ही क्यों लगाया है, बाकी तो सब तुम लोगों ने बड़ा कुछ अंदर लगाया है, मैरी क्रिसमस लगाया है, इधर मैरी क्रिसमस, इधर बेल्स, ये वो सब कुछ लगाया है। आप बेल भी तो लटका सकते थे, आपने बेल क्यों नहीं लटकाई? वहां पर तारा ही क्यों लटकाया है? तो आप बताएंगे तब एक सुसमाचार जो उस टाइम तारे ने सुनाया, आप सुनाएंगे वो समाचार, सुसमाचार सुनाएंगे कि ये तारा इसलिए लटकाया है, ऐसे ऐसे करके ना हमारे बाइबल में सुसमाचार है यीशु के जन्मदिन का। इसलिए उस टाइम तारा आसमान से दिखा था जो संदेशा लेकर आया था कि कोई स्वर्ग से उतरा है, कोई खास उतरा है। वो तारा जो है ना वो इसलिए लगाते हैं ताकि लोग जाने कि ये तारे का आना क्या है। हालेलुया। जब आप बताएंगे ना लोगों को कि ये तारा इसलिए लगाया है क्योंकि तारा उस टाइम मजूसियों को दिखाई दिया था, उन्होंने देखा और चल दिए, और लोगों उन्होंने यीशु मुक्तिदाता को देखा और तारे ने ही उन्हें बताया कि स्वर्ग में कोई हलचल हो रही है, स्वर्ग में कुछ खास है, कुछ भविष्यवाणी पूरी हुई है, कुछ खास आया है, कुछ खास हुआ है, तुम जानो। और जब तुम जानोगे तो तुम मुक्तिदाता को पाओगे। हालेलुया। ये तारा लटकाने का एक काम ये है, इसलिए तारा लटकाया जाता अपने घर में। मैंने अपनी जिंदगी में ना हमेशा ये तारे को बहुत पसंद किया है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये तारा लगे और लोग मुझसे पूछें। और एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड तारा लगाया तो बल्ब वो छोटा था ना, वो मिला नहीं,
जो बीच में छोटा सा लगता था मिला नहीं। इन्होंने तारा ऐसे टांग दिया। तो मैंने कहा ये तारा बुझा हुआ क्यों टांगा? कहते बल्ब ना वो मिल नहीं रहा इतने साइज का, बड़े बल्ब मिल रहे ने। तो मैंने कहा जे लगा रहा है ना तारा तो जगता हुआ तारा लगाना है, ये बुझा हुआ तारा लगा दो, इससे अच्छा तारा ना ही लगाओ। क्योंकि ये अगर तारा बुझा हुआ लगाया तो मेरे खुदा का सुसमाचार रात को जो तारा सुना रहा है मेरे घर के बाहर कि कुछ खास आया है, तो तुम मेरे गली में आते जाते लोग, मेरे कॉरिडोर में रहते लोग, मेरे आसपास के लोग कैसे जाने कि वो तारा जगते हुए का संदेश कैसे जानेंगे? बुझे हुए तारे का कोई संदेश नहीं है। आसमान में देखो, उन तारों को देखो, उससे देखो क्या कहते हैं वो आपको आपकी उपस्थिति बता रहे हैं। वो आपको ये बता रहे हैं मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मुझे खुदा ने उस जगह में रखा है, मैं वहां पर मुझे ज्योतिमय बनाया है। और जो बुझ गए हैं तारे वो दिखते नहीं हैं आसमान में। आपके तारे बुझे हुए घर के बाहर नहीं होने चाहिए, आपके तारे जगे होने चाहिए, ताकि आपके घर में जो आए उस तारे को देखे, जो आपके साथ वाले वो तारे को देखे, आपके यार दोस्त सहेलियां तारे को देखे, आपके रिश्तेदार तारे को देखे, आपके आस पड़ोस तारे को देखे, आपके आते जाते लोग तारे को देखे, आपका नगर तारों को देखे। तारों से नगर भर जाना चाहिए ताकि लोग जाने कि ये तारा क्यों लटकाया गया है, ताकि आप भी को हमने मजूसियों की तरह कहे हमने तारा देखा था। हमने क्या देखा था? तारा देखा था। और तारे को देखकर कहता हमने पूरा में उसका तारा देखा था। जब आपके घर के बाहर तारा देखेंगे ना तो लोग संदेशा पूछने आएंगे, आप भी तारे की तरह संदेश दे रहे हैं। हालेलुया। लगाना ना लगाना अपनी मर्जी है। लोग कहते हैं जब से मैं संदेशा सुनाना शुरू किया हूं तो मुझे इस तारे की जरूरत नहीं है। ये मानती हूँ एक टेम्परेरी तारा है, जस्ट एक तारा प्लास्टिक का या फिर क्या गत्ते का बनाकर लगा दिया है और उसमें बल्ब लगा दिया है। पता है टेम्परेरी है, पर लेकिन टेम्परेरी चीजें जो है ना वो कुछ बताती है। आपका एक्शन डायरेक्शन आपके काम बताते हैं कि आपने कुछ खास वजह से लगाया है। हालेलुया। आगे हम ये भी जानेंगे कि आज के तारे कौन हैं। हालेलुया। आज के तारे कौन हैं? हालेलुया। ये तारा ही देखा था, किसी ने कुछ नहीं बताया, तारा देखा और चल दिए प्रणाम करने आए हैं। सोचो जब मैं ये कलाम लिख रही थी तो जब तारे को मैं देख रही थी, मैं तारे की जगह पर देख रही थी क्योंकि मेरी एक भविष्यवाणी हुई थी तारे के ऊपर। मैं आज नहीं बताऊंगी, फिर किसी दिन बताऊंगी। वो भविष्यवाणी मेरे हृदय में है, फिर किसी दिन चाहा तो बताऊंगी। और मेरी बड़ी चाहत थी कि मैं तारे के ऊपर कलाम सुनाऊं, और मुझे नहीं पता था मैं इस दिन आज कलाम सुनाऊंगी। मुझे नहीं पता था ये क्रिसमस पे ही कलाम सुनाया जाएगा। लेकिन ये तारा जब मैं देख रही थी ना, जब मैं कलाम लिख रही थी ना, तो कलाम लिखते लिखते ना मुझे तारा की जब बात चली तो मैंने तारे के लिए बहुत सारी चीजें लिखी कि जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ तो गडरिये भेड़ों की रक्षा कर रहे थे। गडरिये मैदान में बैठे थे और रात का समय था और भेड़ों की क्या कर रहे थे? रक्षा कर रहे थे। तो स्वर्गदूत जो है ना वो शुभ संदेश लेकर आए, गठरियों के पास शुभ संदेश लेकर आए। और जब मैं इस तारे को देख रही थी ना, तो तारे मैं अपने हृदय में से तारों को, अपने दिमाग से तारों को इस तारे को देख रही थी। तो जब मैं इस तारे को देख रही थी ना, तो मैं कह रही थी कि गडरियों के पास स्वर्गदूत शुभ संदेश लेकर आए। गडरियों का झुंड उतरा और उन्होंने सारा जगह पर खुदावंद यीशु नासरी के लिए गीत गाए, भजन गाए, एकाएक करके स्वर्गदूत उतरे, गाते हुए बजाते हुए शुभ संदेश लेकर आए। पर लेकिन ये जो आसमान में तारा है ना, तो ये भी शुभ संदेश
लेकर आया। हालेलुया। ये भी क्या लेकर आया? शुभ संदेश लेकर आया। मैंने कहा आसमान झूम रहा था और आसमान, लोग अंधेरे में लेटे हुए थे, अपने कामों में खोए हुए थे, अपने काम कर रहे थे, पर लेकिन स्वर्गदूत अपना काम कर रहे हैं, पर ये तारा एक अपना ही काम कर रहा है। और जब मैं देखती हूँ, मैं देख रही थी, मुझे नहीं आइडिया कि उन्होंने मजूसी को कैसे मतलब भी अपनी तरफ क्या किया, आकर्षित किया। एक तारा है ना, वो चमकता जरूर है, पर लेकिन ये जो ज्योतिषी है, इनको कैसे उसने आसमान से धरती पर अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट कैसे किया होगा। तो जब मैं लिख रही थी इस कलाम को, तो मेरे दिल में आया कि जब तारा आसमान में टिमटिमा रहा होगा, सब तारों से अलग तरह का टिमटिमा रहा होगा, तो कभी कभी वो इधर को जाता होगा, क्योंकि उन्होंने जोशी को अब सुसमाचार सुनाना था। अब तारे की क्या बनी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हालेलुया। देखे जरा इधर, हालेलुया। और जब मैंने कहा कि तारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तूने भी संदेशा मजूसियों तक क्या करना है? सुनाना है, इन ज्योतिषियों को सुनाना है। तो उसने अपनी ड्यूटी को किਵੇਂ पूरा किया होगा? उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस संदेश को कैसे सुनाया होगा? वो कैसे संदेश सुना रहा होगा? वह कैसे उसने प्रचार किया मजूसियों को कि तारे ने कैसे प्रचार किया मजूसियों को कि मुक्तिदाता इस जगह में आया है। और जब मैं सोच रही थी कि तारा आसमान में, मजूसी धरती पर, तो शायद मजूसी, क्योंकि मजूसियों की जोशियों की आदत है कि वो तारों का सब कुछ आसमान के ऊपर ध्यान रखना। मैं कहती क्या हुआ होगा कि तारा टिमटिमा रहा होगा और मजूसी देख रहे होंगे आज कुछ अलग सा है, तारा कुछ ज्यादा ही नहीं चमक रहा। क्योंकि हम भी कभी कभी ऊपर अपनी छत के ऊपर जाते हैं और तारों को देखते हैं और देखते हैं ये तारा आज इधर है, अब इधर है, ये 3 है, ये ज्यादा जग रहे हैं, वो ज्यादा बुझ रहे हैं ना, हम भी देखते हैं। तो ये तो जोशियों की तो है ही निगाह आसमान के ऊपर रहती है, क्योंकि वो देखते हैं कि तारे क्या करते हैं, तारों में क्या चेंजेस है, आसमान में क्या चेंजेस है, सूरज चांद तारों में क्या चेंजेस है, क्योंकि ये देखते हैं। तो मैंने जब ये सोच रही थी, तो मैंने कहा कि अब देखो भी, जैसे स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगी, स्वर्गदूतों ने ड्यूटी लगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि खुदा का सुसमाचार जाकर धरती के लोगों को सुनाना है। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से सुनाया। वो तो ऊपर से नीचे आकर क्या सुनाने आ गए? प्रचार। पर लेकिन ये तो बेचारा आसमान पे है, ये तो नीचे आया ही नहीं होगा। तो इसने क्या किया होगा? ऐसा क्या किया कि जोशी आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए और सुना, देखा। और जब मैं सोच रही थी, तो मैंने देखा कि शायद आज तारा कहता होगा मेरी ड्यूटी है, यीशु मसीह पैदा हुए हैं, मुझे संदेश देना है जोशियों को। ये मेरे जोशी जो मुझे देखते हैं हर टाइम आसमान में, आज कुछ नया तो नहीं है, आज तो नहीं कोई भविष्यवाणी पूरी हो रही, आज तो नहीं कुछ नया है। और जब नया था, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आई तारे को संदेश सुनाने की, तो तब उसने क्या किया होगा? वो जोशियों के नीचे ऐसे ऐसे करके देख रहा होगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। जब मैं ये वचन लिख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि तारे ने कैसे अपना एक्ट किया होगा, कैसे उसने काम किया होगा, आसमान से धरती पर लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया होगा। मैं सोच रही थी, और जो मेरे दिल में आया मैं वो बताना चाहती हूँ। बेचारे तारे ने जोशियों को अट्रैक्ट करने के लिए कभी इधर जाता होगा, कभी इधर जाता होगा, है ना, ऐसे ही करता होगा। कभी इधर जाता होगा, कभी इधर जाता होगा, कभी आगे जाता होगा, कभी पीछे जाता होगा, कभी घूमता होगा, कभी घूम घूम के दिखाता होगा, ओ भाई आज कुछ खास है, कुछ तो उसने किया है। कभी बुझता होगा, कभी जगता होगा, कभी बुझता होगा, कभी जगता होगा, कभी तेज रोशनी, कभी ज्यादा रोशनी, ठीक है, कभी तेज रोशनी करता होगा, कभी ज्यादा रोशनी करता होगा।
जिससे क्या हुए? जोशी कहे ये आज तारा कुछ तो अलग कर रहा है, ये कुछ बताना चाह रहा है, जग बुझ रहा है, कम ज्यादा रोशनी हो रही है, रोशनी कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, हिलडुल बोल रहा है, क्या कारण है? ये कुछ तो बताना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संदेशा ढूंढना शुरू किया, उन्होंने भविष्यवाणी को देखना शुरू किया, उन्होंने कलाम को देखना शुरू किया। और क्या हुआ? जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने यिर्मयाह की किताब पढ़ी होगी। किसकी किताब? यिर्मयाह की किताब पढ़ी होगी। और जब जोशियों ने, मजूसियों ने तारे को अद्भुत रीति से हरकत करते देखा होगा ना, अद्भुत रीति से हलचल करते, चमकते, चलते फिरते, हिलते झूलते देखा होगा, तब उन्होंने किताबें फरोली होगी, पाक किताबें, खुदा की कलाम की किताबें, खुदा के कलाम को फरोला। और जब फरोला तो उन्होंने पवित्र कलाम में भविष्यवाणी पढ़ा। उन्होंने पढ़ा यिर्मयाह उसका 23 बाप, उसकी 5 आयत, और वहां पर उन्होंने पढ़ा यहोवा की ये भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। हालेलुया। यहूदियों का राजा कहाँ है? ऐसे नहीं जोशियों ने कह दिया, ऐसे नहीं जोशियों ने कह दिया, क्योंकि उन्होंने कलाम में पढ़ा था, यिर्मयाह की किताब में पढ़ा था कि दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगेगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। इसलिए इन्होंने पढ़ी होगी कलाम की भविष्यवाणी और चल दिए। फिर एक और भविष्यवाणी पढ़ी होगी, फिर और किताबें फरोली होगी, फिर और पाक कलाम ढूंढा होगा और फिर क्या देखा होगा? एक और भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी? पढ़ लीजिए जकरिया 9 बाब, उसकी 9 बाब में लिखा है, ऐ सिय्योन बहुत ही मगन हो, ऐ यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वर्ण गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। किसको कहा गया? सिय्योन को कहा बहुत मगन हो, है यरूशलेम जय जयकार कर। इसलिए यरूशलेम में आए थे, इसलिए यरूशलेम में आए थे क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि यरूशलेम में ही मुक्तिदाता पैदा हुआ है, यरूशलेम में ही राजाओं का राजा पैदा हुआ है, यरूशलेम में ही यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। तो के सिंहासन पर आया है कोई। हालेलुया। और कितना अद्भुत वचन पढ़ के तो जान गए कि तारा ऐसे नहीं चमका, तारा संदेशा लेकर आया है। तारे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, वो आसमान से संदेशा धरती पर मजूसियों को दिया है, अलग तरीके से बयान किया है। कुछ तो हुआ है। आसमान में हलचल जो देख रहे हो, ये कुदरत जो हिल डुल रही है, कोई चमक धमक और कुछ अलग अद्भुत रीति से हलचल हो रही है। जान जाओ कि कोई तो पैदा हुआ है, राजाओं का राजा पैदा हुआ है, मुक्तिदाता पैदा हुआ है, उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। हालेलुया। जब मजूसियों ने ये भविष्यवाणी देखी कलाम में, तो वो तारे के पीछे चल दिए। देखते हो कितने साल लगे, ये किसी को नहीं पता। ये मजूसियों ने जब तारे को देखा और भविष्यवाणी को पढ़ा
और भविष्यवाणी को देखकर, कलाम को देखकर कि भविष्यवाणी सचमुच यरूशलेम में पूरी हुई है, यरूशलेम में सचमुच यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, तो उसे प्रणाम करने के लिए, दंडवत करने के लिए वो तारे के पीछे हो लिए। उन्होंने अपनी तैयारी कर ली जाने की तारे के पीछे। उनको पता था यरूशलेम बहुत दूर है, ये पूरब में रहते हैं, पर लेकिन ये पूरब से निकलकर कहां को गए हैं? बैतलहम के यरूशलेम में गए हैं। ये पूरब में से निकले हैं और पूरब के मध्य में, पश्चिम में यरूशलेम में गए हैं, जहां पर उन्होंने यीशु मसीह को, राजाओं के राजा को, मुक्तिदाता को प्रणाम किया है। उससे पहले वो ऐसे नहीं चल दिए, उन्होंने तैयारी की। उन्होंने पहले कलाम को जाना, अद्भुत रीति से पहचाना, और फिर वो तारे के पीछे चले हैं। जब वो तारे के पीछे चले, उन्होंने अपना उससे खड़ी क्या किया होगा? सामान पैक किया होगा। वो जानते थे इतने किलोमीटर दूर है, इतने महीने का सफर है, हमने जाना है और जाकर तैयारी करनी है। अपना खाना बांधा होगा, अपने कपड़े लिए होंगे, अपना पैसा थैला लिया होगा, सब कुछ लिया और चल दिए अपने ऊँटों पर चलते चलते यरूशलेम पहुंच गए। और ये सुसमाचार राजे के घर में जाकर दे दिया, यहूदियों का राजा कहाँ है? यहूदियों का राजा कहाँ है? हमने पूरब में तारा देखा है, उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। इतनी दूर से प्रणाम। आज नजदीक लोग रह रहे हैं चर्च के, प्रणाम करने, दंडवत करने, दुआ करने, प्रार्थना करने नहीं आ रहे हैं। ये पूरब से निकले हैं और पश्चिम तक पहुंचे हैं, पूरब के मध्य में पश्चिम तक पहुंचे हैं। इतने महीनों का सफर किया है। कोई कहता 3 महीने का, कोई कहता 6 महीने का, कोई कहता साल का। पर लेकिन जब आप कलाम में पढ़ोगे तो यीशु मसीह खुरली में नहीं थे, यीशु मसीह के घर में थे, जहां पर मरियम थी, और यीशु मसीह को इन्होंने घर में देखा। सोचो कि बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा कि ये इतने दिनों का सफर करके राजाओं के राजा को मिलने गए हैं, संदेशा पाकर राजा के राजा को मिलने गए हैं, राजाओं के राजा को मिलने गए हैं। कितना जुनून है इनमें, कितनी इनमें अभिलाषा है उसको देखने की, उस कलाम को, जो मुकद्दस कलाम पूरा हुआ है, उसको देखने की कितनी अभिलाषा है। आज हमारे मसीहों में ऐसी अभिलाषा नहीं है, दुआ करने की अभिलाषा नहीं है, प्रणाम करने की, दंडवत करने की, गिरने की अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा पता क्या है? ऊंचे होने की, ऊंचा हो जाऊं, तारे की तरह चमक जाऊं। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। और तारे को देखकर पहले चमकना तो शुरू करो, और तारे को देखकर सुसमाचार को कबूल तो करो, तभी खुदावंद आपको मुक्तिदाता के पास लेकर जाएगा। आज लोगों में अभिलाषा नहीं रह गई है। आज लोग बहुत बिजी हो गए हैं अपने परिवार में, कामों में, जॉब में, हर चीज में, घूमने में, खाने में, पीने में, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने में। ये बुरा नहीं है, पर लेकिन इतना बिजी होना बुरा है क्योंकि सुसमाचार खोया जा रहा है आपसे। ऐसी अभिलाषा रखो मजूसियों की तरह। उन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ा, अपना काम काज छोड़ा। कितने महीनों का सफर था, उन्होंने वो सफर किया। उन्होंने परवाह नहीं की अपने घर की, उन्होंने काम काज की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। कितना कठिन रास्ता होगा, कितनी रातें होंगी, कितने दिन होंगे, कितना मौसम गंदा होगा। हो सकता है मौसम बहुत खराब हो, अंधेरियां हो, तूफान हो सकता है कैसा भी मौसम हो, पर लेकिन उन्होंने तारे का संदेश सुना और वो भविष्यवाणी को पढ़ा और चल दिए। हालेलुया। क्या आप में भी ऐसा जुनून है मजूसियों की तरह? आज हर कलीसिया का बंदा एक मजूसी की तरह होना चाहिए। हालेलुया। आगे मैं बताऊंगी आपको। और जब ये वहां पहुंचे हैं, कितनी महीनों का सफर करके ये वहां पर पहुंचे हैं, और जाकर इतने महीनों के बाद जाकर सीधा गए राजे के पास।
वहां पर ये संदेशा दिया है, प्रणाम करने के लिए आए हैं कहते हम। उन्होंने कहा हमने पूरब में तारा देखा और हम प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर तीसरे आयत में, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। सब घबरा गए, राजे को अपने लाले पड़ गए। ओ मेरी जगह पर कौन सा राजा आ गया, मैं तो ऑलरेडी यहाँ राजा हूँ। उसको अपनी टेंशन पड़ गई, अपनी घबराहट होगी। सारा यरूशलेम क्या हो गया, घबरा गया। और तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीही का जन्म कहाँ होना चाहिए। अब ये भविष्यवाणी लेकर आए हैं, ये संदेशा लेकर आए हैं। अब राजा ने भी क्या किया, उसको कहा चलो अभी सब, जब राजा घबरा गया, तो जब सारा यरूशलेम घबरा गया, तो उसने क्या किया, हेरोदेस राजा ने सारे शास्त्रियों को बुला लिया, प्रधानों को बुला लिया, भी निकालो भविष्यवाणी को, फिर निकालो कहाँ हुई है भविष्यवाणी, कैसे कहाँ पर सच मसीही जन्म हुआ है, कहाँ पर मसीह का जन्म हुआ है। वो कहता निकालो। उसने इकट्ठा किया, सब प्रधान याजकों को इकट्ठा किया, सारे शास्त्रियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। ढूंढना शुरू किया। चल भी फिर पहले किन्होंने ढूंढा भविष्यवाणियों को, मुकद्दस कलाम में जोशियों ने ढूंढा। अब ये ढूंढना शुरू हो गए हैं। हलचल होगी राज्य में, यहूदियों के वहां पर यरूशलेम में हलचल हो गई। सारे याजक ढूंढने शुरू हो गए, सारे शस्त्री ढूंढने शुरू हो गए। उन्होंने भी शस्त्र खोले, ढूंढना शुरू किया, कलाम को ढूंढना शुरू किया। मैं कहती ऐसी हलचल होनी चाहिए ताकि लोग कलाम ढूंढे। हालेलुया। कलाम ढूंढा, भविष्यवाणी मिल गई एक और भविष्यवाणी। और उन्होंने पढ़ी, क्या लिखा था, उन्होंने उससे कहा। अब जिन प्रधान याजकों ने, शास्त्रियों ने जब पढ़ा तो लिखा है कि क्या उन्होंने देखा। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है। क्या लिखा है बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ये भविष्यवाणी मीका ने की थी। मीका भविष्यवक्ता था जिसने ये भविष्यवाणी, मीका की किताब 5 उसका 2 आयत में ये भविष्यवाणी की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी की है, ये मीका ने भविष्यवाणी की है कि राजा यहाँ पर पैदा होगा। हालेलुया। यहूदियों के बैतलहम में पैदा होगा। और 5 और 6 आयत में आप जब पढ़ते हो तो यहूदियों के बैतलहम में पैदा होगा। भविष्यवक्तों के द्वारा जो लिखा गया है कि है बैतलहम, है यहूदा के देश, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। इन्होंने एक भविष्यवाणियां नहीं पढ़ी, मजूसियों ने एक ही भविष्यवाणियां नहीं पढ़ी। पूरी मुकद्दस कलाम, पवित्र कलाम फ्रोल लिया। यशाया नबी पढ़ा होगा, यशाया नबी के 7 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, पूरा मुकद्दस कलाम पढ़ा होगा। वाकई एक अधिपति पैदा हुआ है, एक यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। हालेलुया, जो राज्य करेगा। उन्होंने कहा हमने पूरब में तारा देखा है। पूरब के तारे ने बताई है भविष्यवाणी कि एक तारा बता रहा है, संदेशा दे रहा है, सुसमाचार, खुशखबरी दे रहा है। राजाओं का राजा, यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, जलाली खुदावन पैदा हुआ है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है कि तब हेरोदेस जोशियों को
चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया? तारा ठीक किस समय दिखाई दिया? किस समय? उनको अब समा चाहिए। क्यों समा चाहिए था? उससे हेरोदेस राजा जोशियों को चुपके से पूछ रहा है, किस समय दिखाई दिया था तारा? वो ठीक समय हमें बता। जोशी बेचारे ने बता दिया। तो राजा आगे बहुत जोश, शातिर दिमाग, गंदा दिमाग, बुरा दिमाग, उसकी बुरी योजनाएं थी। उसने क्यों पूछा ठीक किस समय? क्योंकि वो चाहता था कि जाने बच्चे को कितने दिन से पैदा हुए हैं। क्योंकि जोशी बड़ी देर से चले हुए हैं, कितने महीने से चले हुए हैं, बड़े महीने से ये चले हैं। बच्चा अब तक कितना बड़ा हो गया होगा, इसलिए वो समय के बारे में पूछ रहे हैं। समय बताओ, कब ठीक समय में तूने तारा देखा था? उस समय का हिसाब लगा के जाने कि बच्चा कितना बड़ा हो गया है, ताकि बच्चे को मार दिया जाए, ताकि राजा ना बन सके। तो उसने क्या किया? हेरोदेस राजा ने 2 साल के बच्चों को मरवा दिया। उसने देखो इतने बच्चों की कुर्बानी दे दी। 2 साल के बच्चों को मरवा दिया, इतने बच्चों की कुर्बानी दे दी, और सोचा कि राजा मर जाएगा। जो यहूदियों का राजा, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, मर जाएगा? नहीं मरा। जो खुदावंदों का खुदा, जो राजाओं का राजा, जो बादशाह का बादशाह, उसे कोई भी राजा, कोई भी कौम, कोई भी खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या हुआ? आगे लिखा है, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। कहाँ भेज दिया? बैतलहम। वो बैतलहम को चल दिया। जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब वे मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया। उनको बैतलहम भेज दिया। किनको? मजूसियों को, जोशियों को। जाके पता करके आओ कहाँ राजा पैदा हुआ है, और मुझे बताना जरूर आकर, ताकि मैं भी इसे क्या करूं? प्रणाम करूं। मुझे भी ये समाचार बताना, ताकि मैं भी उसे प्रणाम करूं। ये प्रणाम नहीं करना चाहता था। इसकी गंदी सोच, बुरी सोच, रूढ़िवादी सोच, इसकी गंदी सोच थी कि खत्म करने की, यीशु मसीह को खत्म करने की। आज भी लोग मसीहों को खत्म करना चाहते हैं, पर लेकिन खुदावन और फायर की तरह काम कर रहा है। और अगर एक मसीह मारोगे तो 10 मसीह खड़े होंगे, 10 मसीह मारोगे तो 100 खड़े होंगे, 100 मारोगे तो 1000 खड़े होंगे, 1000 मारोगे तो लाखों खड़े होंगे। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है ना, वो पैदा हुआ, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। उसके हाथ में ही सब कुछ है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आज भी लोग मसीहों को तुच्छ करने की, गंदा बोलने की, गंदे चीजें ऐसी डाल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि नीचा किया जाए। वो नीचे नहीं होना, और बढ़ेगा कलाम। जितना नीचा करोगे खुदा के कलाम को, जितना लोगों को नीचा करोगे, खुदा के लोगों को नीचा करोगे, उतना ही वो बढ़ेंगे। हालेलुया। उतना फायर होगा। हालेलुया। उतनी आग लोगों में लग जाएगी। हालेलुया। तब 9 आयत में देखेंगे, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्हें पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चले। हालेलुया। अब तारा वहां पर रुका है। कहां पे? राजे के घर में। किनकी वेट कर रहा है? मजूसियों की, जोशियों की। बाहर आएंगे, मैं चलूंगा, मैं जब तक अपनी कार्रवाई पूरी ना कर लूं, जब तक मैं इन्हें यीशु के पास पहुंचा ना दूं, तब तक मैं यही रुकूंगा। तारा कितना शिद्दत से भरा हुआ था, है ना? तारा कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का पक्का था। तारा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा है। नहीं, महल के बाहर खड़ा है, जोशियों की वेट कर रहा है, कब बाहर आएंगे और चलेंगे, और मैं उनके आगे आगे चलूं। हालेलुया।
जोशी बाहर आए, उन्होंने देखा तारा खड़ा है, तो तारा चल पड़ा। तो जोशी भी क्या हुए, चल पड़े। कहाँ चले? परमेश्वर के वचन में 10 आयत में, उस तारे को देखकर, नहीं 9 आयत में, मैं राज्य की बात सुनकर, तो क्या हुए कि जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वो ही तारा, जो तारा कहाँ देखा था? पूर्व में, जो उनके साथ पूर्व से चला आ रहा है, पूर्व देश से चला आ रहा है तारा। वो तारा राजमहल के बाहर खड़ा है, राज्य के महल के बाहर खड़ा है, जोशियों की वेट कर रहा है, और वो वहां खड़ा है। और क्या हुआ कि वो ही तारा, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वे उनके आगे आगे चला। कहाँ चला? आगे आगे चला। और मजूसी पीछे पीछे। ऐसे नहीं कहते, आगे आगे तारा है, पीछे पीछे पंडित लोग, है ना? मजूसी, पंडित और जोशी लोग ये आगे, तारा आगे आगे चल रहा है, मजूसी पीछे पीछे चल रहे हैं, पंडित पीछे पीछे चल रहे हैं, जोशी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो तारा जिधर जिधर जा रहा है, जिधर जिधर को जाता है, उधर उधर को जाते हैं। सोचो एक बार, जब तारा दिखा तो उन्हें कहां से लेकर गया होगा? कहां से? कभी इस गली को मुड़ता होगा, वो भी इसको, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी पहाड़ियों से, कभी पानियों में से, कभी किसी तरीके से, है ना? कभी एक देश से, कभी वीरान में, कभी मैदान में, कभी खाइयों में, कहीं कहां से, कभी कहां से, है ना? तारा कैसे लेकर गया होगा उनको? तारा आगे आगे चल रहा है, मजूसी पीछे पीछे जा रहे हैं। तारा पूर्व से चला और उनके आगे आगे चलते चलते कभी इधर को लेके जा रहा होगा, अब लेफ्ट मुड़ जाओ, अब राइट मुड़ जाओ, अब सीधे चले जाओ, अब ये मैदान में चले जाओ, अब शहर आ गया, रुक के खाना खा लिया, पी लिया, सो लिया, चलो फिर चल दिए। तारे ने कितनी बड़ी ड्यूटी की होगी, है ना? रेस्ट भी तो दिलानी थी ना, खाना पानी भी तो खाना था ना। इतने महीने से तो ऐसे चले तो नहीं होगे बिना खाने पीने के, है ना? सब कुछ तारे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की तारे ने। जब रुक जाता होगा तो वो रेस्ट कर लेते होगे, उनको पता चल जाता था 1 बज गया, पर रोटी का टाइम हो गया है ना? सबका ड्यूटियों का टाइम होता है ना रोटी का। औरतें भी घर में 1 बजे रोटी बनानी शुरू कर देती है, जितने बजे भी उनके घर के मेंबर्स आते हैं बनानी शुरू कर देती है। तारे ने भी बेचारे ने ड्यूटी की होगी। हालेलुया। तारा सुबह भी चलता था। अभी ये बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तारा सुबह भी चलता था। ये अभोर का तारा है, जो सुबह भी दिखाई देता है, जो रात को भी दिखाई देता है। जाकर कभी आप देखो, जहां आसमान साफ होता है, सुबह भी तारा दिखता है और रात को भी तारा देखता है। उसको कहते हैं अभोर का तारा, जो दिन को और रात को भी दिखाई देता है। हालेलुया। थैंक यू, आपने मेरा ये कलाम को पूरा किया। मुझे याद भूल गया था लिखना। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया। ये वो तारा था जो दिन को भी दिखता था और जो रात को भी दिखता था। हालेलुया। वो दिन को भी रोशनी देता था और रात को भी बताता था। और ये मजूसी इतने अद्भुत रीति से चल रहे थे, बुद्धिमानी तरीके से चल रहे थे कि तारे के ऊपर इन्होंने फोकस किया हुआ था, पूरा ध्यान तारे के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता था तारा ही हमें राह तक लेकर जाएगा। उन्होंने अपना ध्यान तारे के ऊपर से हटाया नहीं है और तारे ने भी उनको छोड़ा नहीं है। वो जहां रुकते थे तारा भी वहां रुक जाता था और वेट करता था कि कब ये चले और मैं इनके साथ चलूं। और जब वो चलते थे तब वो भी चलता था। जब तारा उनको रेस्ट दिलाता था तो तारे के, मैं जब सोचती हूँ इस तारे के बारे में तो मैं ये देखती हूँ कि तारा इनको रेस्ट भी दिलाता होगा। अब तुम्हारी रोटी का टाइम है, अब तुम्हारे सोने का टाइम है, अब तुम्हारे चलने का टाइम है। वो सारी एक्टिविटी करता होगा। हालेलुया। और लेकर चलता होगा। कहाँ उसे उन्हें आराम करना है, कब उन्होंने खाना है, कब उन्होंने क्या करना है, वो सब उसने किया होगा। हालेलुया। और इतने महीने उनके साथ रहा और तब तक उसने नहीं, तारे ने उनको छोड़ा जब तक वो यीशु के घर में नहीं ले गया। तब तक मजूसियों ने भी तारे को नहीं छोड़ा जब तक वो यीशु के पास नहीं पहुंच गए। हालेलुया।
और क्या देखते हैं कि वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। जहां बालक यीशु था। अब याद रखें यीशु मसीह की उम्र कितनी होगी। जहां बालक था वहां पर तारा ठहर गया। और आगे बड़ी अच्छी बात लिखी है 10 आयत में, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हालेलुया। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हो गए क्योंकि तारा उस घर के ऊपर आके ठहर गया। ऊपर आके ठहर गया। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तारा ऊपर आकर ठहर गया, कहता उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। वो घर के ऊपर आकर ठहर गया। जैसे ही तारा ठहरा तो चरवाहे जो मजूसी थे वो क्या हुए? अति आनंदित हो गए। क्यों आनंदित हुए? क्योंकि तारा सही जगह पर आके खड़ा हुआ, उनकी मंजिल पूरी हो गई। हालेलुया। वो जहां पहुंचना चाहते थे, इतने महीनों का वो सफर कर रहे थे और चल रहे थे, उनकी मंजिल पूरी हो गई। तारे ने अपनी ड्यूटी को पूरा किया। वो तारे ने उस जगह पहुंचाया जहां यीशु मसीह रहते थे। वो तारा उस जगह पहुंचा जहां यीशु था। ये था तारे का संदेश, ये था तारे का काम, ये था तारे की खूबी, ये था तारे का चमकना, ये था तारे का बताना, ये था तारे का सुसमाचार बताना कि यीशु यहाँ पर है। प्रभु यीशु राजा का घर यहाँ पर है। जब वहां पहुंचे उनकी मंजिल पूरी हुई जोशियों की, तो जोशी बहुत खुश हुए, अति आनंदित हुए क्योंकि वो समय आ गया जिस समय का वो इंतजार कर रहे थे, यीशु को देखने का, उसके पास पहुंचने का, उसको प्रणाम करने का। आगे लिखा है कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया। उन्होंने मुंह के बल गिरे और प्रणाम किया। किसको? यीशु मसीह को। मुंह के बल गिरकर उन्होंने ये नहीं कहा मजूसियों ने, हम बड़ी दूर देश से आए हैं, हमें इतने महीने आ गए, पहले रोटी पानी ले आओ, पहले रोटी पानी दो, भी चाय पानी बनाओ। नहीं, उन्होंने चाहते ही दंडवत किया, यीशु के कदमों में गिर गए क्योंकि वो जानते थे ये कोई आम नहीं है, ये मसीहा है, ये राजाओं का राजा है, ये स्वर्ग का राजा है, ये स्वर्ग का राजा है, मुक्ति दाता है, ये सृष्टि का कर्ता धर्ता है, ये सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है। प्रभुता उसके कांधे पर है, वो शरोमणि है, वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने मुकद्दस कलाम की अंजील जानते थे, मुकद्दस कलाम को जानते थे, पवित्र कलाम को जानते थे, इसलिए उन्होंने दंडवत किया है। याद रखें, वो ही परमेश्वर को दंडवत करता है, वो ही प्रणाम करता है जो परमेश्वर के वचन को जानता है। बाकी तो ऐसे ही बस हेरोदिस की तरह क्या करते हैं? मारते और कूटते और खून बहाते हैं, बुरा भला ऐसा करते हैं, बुरा ही करते हैं, सही नहीं करते। उसने वीरानियां ला दी, यहूदियों की बच्चियों को मारकर यहूदियों के घर में क्या कर दिया? उदासी का माहौल ले आया हेरोदिस। वो नहीं जानता था कि ये राजों के ऊपर राजा है। हालेलुया। आगे लिखा है, दंडवत करने के बाद तब उन्होंने क्या किया? अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान, गंधरस को भेंट चढ़ाई। अपना थैला, इसलिए कहते थे कि 3 मजूसी है क्योंकि अपना थैला निकाला था। अब 3 जने थे तो तीनों ने अपना निकाला। एक ने क्या निकाला? सोना, मोर, लोबान। तीनों ने एक चीज निकाली और यीशु मसीह को क्या किया? दंडवत किया और यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई। हालेलुया। यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई। आप यीशु मसीह के लिए क्या लाए हैं? क्या लाए हैं?
सोना मूल्यवान की जरूरत नहीं है खुदावन को, उसके पास ऑलरेडी है। यीशु मसीह चाहता है आप उसके पास हो। हालेलुया। तारा, जानते हैं ये तारे ने सुसमाचार सुनाया। ये तारे के ऊपर मेरा कलाम है कि तारा कौन है, कौन है तारा। आज की डेट में तारा कौन है। हालेलुया ने कितना खूबसूरत काम किया। उसने संदेशा मजूसियों तक पहुंचाया और मजूसियों ने तारों को फॉलो किया और तारों को फॉलो करके तारे के पीछे पीछे चले और उस मंजिल तक पहुंचे जहां पर यीशु मसीह था। याद रखें, आज की डेट में तारे कौन है, कौन है तारे। तारे किसको कहा गया है। आज की डेट में भी खुदा ने बहुत सारे तारों को खड़ा किया है। जैसे उस टाइम खुदा ने तारे को खड़ा किया था मजूसियों को संदेश देने के लिए, आज खुदा ने इस जगत में भी तारे खड़े किए हैं जो संदेशा दे रहे हैं, जो खुदा का कलाम सुना रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, जो सुसमाचार को सुना रहे हैं, ताकि और भी बहुत सारे धर्मी बने, ताकि और भी बहुत सारे लोग बचाए जाए। हालेलुया। जैसे मजूसियों को तारा दिखा और संदेशा पाके चल दिए, आज भी मसीही लोग जो कलाम सुना रहे हैं, खुदा का सुसमाचार फैला रहे हैं, वो तारों की तरह हैं, ताकि वो लोगों को कलाम सुनाए और वो भी चले। हालेलुया। हालेलुया। आज भी आपको दो तरह के ही लोग मिलेंगे, एक मजूसियों की तरह और एक हेरोदिस की तरह। आज एक बहुत तरह के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, एक मजूसियों की तरह, एक हेरोदेस की तरह, हेरोदेस राजे की तरह मिलेंगे। आज वो लोग जो मजूसी कलाम लेकर चाहते हैं ना, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। ये तारा कौन है। ये तारा गाइड कर रहा था, ये संदेशा दे रहा था, ये खुदा का कलाम बता रहा था, ये खुदा का कलाम आसमान से धरती पर बता रहा था। आज जो हमें कलाम मिला, ये भी खुदा का कलाम हमें वहां आसमान से ही मिला है, और हमें जो खुदा का कलाम मिला है, हमने भी वो सुनाना है। हालेलुया। ये तारा परमेश्वर का वचन फैला रहा था, ये तारा सुसमाचार खुशखबरी फैला रहा था, यीशु के जन्म की, यीशु के आने की, मुकद्दस कलाम की। हालेलुया। दानियल की नबी 12 बाप और उसकी 13 आयत में जब पढ़ते हो तो लिखा है, बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं सर्वदा तारों के समान प्रकाशन रहेंगे। सर्वदा तारों के समान प्रकाशन रहेंगे। हालेलुया। दानियल नबी की किताब में लिखा है 12:3 में कि जो बुद्धिमान लोग हैं, वो बुद्धिमान नहीं जो संसार की बुद्धि रखते हैं और राज्य की बुद्धि रखते हैं, और राज्य जैसे है और राज्य की तरह शास्त्री लेकर तो बैठे हैं, याजक लेकर तो बैठे हैं, पर बुद्धि उनके पास आसमान की बुद्धि नहीं है। उनके पास सिर्फ जमीन की बुद्धि है, जमीन के राज्य की बुद्धि है, जमीन के लोगों की बुद्धि है। पर जो आसमान की बुद्धि है, वो सिर्फ और सिर्फ किन पास है? आकाश मंडल के तारों की। हालेलुया। जो बुद्धिमानों की चमक है आकाश की सी होगी, आकाश मंडल की सी होगी। लिखा है जो बहुतों को क्या बनाते हैं? धर्मी बनाते हैं। जो बहुतों को बुरे रस्तों में से अधर्मी लोगों को धर्म में लेकर आते हैं, अधर्मियों को जो पाप कर रहे हैं, जो खाक में जिंदगी बिता रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, जो दलदल में फंसे हुए हैं, पाप की कीच में फंसे हुए हैं, उनको निकाल कर क्या बना रहे हैं? अच्छा बना रहे हैं, धर्मी बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशन रहेंगे। कैसे रहेंगे प्रकाशन? तारों के समान, तारों के समान। इसलिए परमेश्वर का वचन उनको तारे कहता है जो बहुतों को क्या बनाते हैं? धर्मी। और उनकी बुद्धि कैसी है? आकाश मंडल की सी। आकाश मंडल की सी। आकाश मंडल कैसा है? तारों से भरा हुआ। आकाश मंडल कैसा है?
कि तारे जो है ना चमकते ही दिखेंगे, चमकते ही दिखेंगे। वो बताते हैं अपनी खूबी कि मैं यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए हूँ। अपनी उपस्थिति बताते हैं, आपकी अपनी चमक दिखाते हैं, वो अपना रूप दिखाते हैं, अपने काम दिखाते हैं, जैसे इस तारे ने दिखाया। वो ही तारे आज जमीन पर हैं। हम तारे हैं जो परमेश्वर का वचन दूसरों तक लेकर जाते हैं, जो बहुतों को जाकर धर्मी बनाते हैं और वचन सुनाते हैं और सुसमाचार बताते हैं। आज जो मजूसी है ना, वो लोग हैं जो इस तारे के संदेश को फॉलो किया है। हालेलुया। आज के मजूसी वो लोग हैं जो तारे को फॉलो करते हैं। तारे कौन है? परमेश्वर के लोग हैं, जिनको सुसमाचार के लिए क्या किया गया है? भेजा गया है, ताकि तुम सुसमाचार को देखो और चलो उसके पीछे पीछे। हालेलुया। तुम उसके पीछे पीछे चलो और तारा तुम्हारे आगे आगे चले। जैसे चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़ें पीछे चलती है, वैसे ही खुदा का बंदा आगे आगे चलता है और भेड़ें पीछे चलती है। हालेलुया। जैसे तारा आगे आगे चला, वैसे मजूसी पीछे पीछे चले। ये नहीं हुआ कि मजूसी आगे और तारा पीछे। जिसने रास्ता दिखाना था तारे ने, वो आगे आगे चला, मजूसी पीछे पीछे चले, क्योंकि उनको पता था तारा ही हमें कहां लेकर जाएगा? यीशु के पास लेकर जाएगा। यीशु के पास लेकर जाएगा। अगर यीशु के पास पहुंचना है ना, तो तारा जो आपको दिया गया है, आपकी सेवकाई के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, आपको सही राह पर लेकर जाने के लिए, उसकी सुनो जरूर, क्योंकि वो आपके पास शुभ संदेश, खुशखबरी लेकर आया है। अगर आज आप उस खुशखबरी को सुन नहीं रहे हैं, तो वो हेरोदेस राजा के समान है, जिसने खुशखबरी को सुना, राजाओं का राज्य को सुना, जिसने सब कुछ सुनकर वो प्लान बनाया जो कभी नहीं बनाना चाहिए था। उसकी गंदी सोचने, उसके गंदे काम, उसके बुरे विचार बहुत सारे बच्चों को मार दिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सुसमाचार जा रहा है, जगत में पूरा सुसमाचार फैल रहा है। आज बहुत गंदे लोग, बुरी सोच वाले, हेरोदेस राजा की तरह सोचने वाले लोग आज यही काम कर रहे हैं। वो लोगों को खत्म कर रहे हैं, उन्हें धर्मी नहीं बनने दे रहे, उन्हें अच्छा नहीं बनने दे रहे, उन्हें पवित्र नहीं बनने दे रहे, उन्हें सही राह पर नहीं लेके जाने दे रहे। विलाप उनकी जिंदगियों में पैदा कर दिया है, पर लेकिन परमेश्वर जो है ना, वो विलाप को खत्म करने वाला है। हालेलुया। आज आपके पास भी खुदा ने हर संगत में, हर कलीसिया, हर चर्च में एक तारा खड़ा किया है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। उनको वो बुद्धि दी है जो कलाम की बुद्धि है, कलाम का सुसमाचार है, जो आसमान से उतरता है। हालेलुया। ये बुद्धि खुदा ने निर्बुद्धों को बुद्धिमानों में से चुना है, ताकि वो इस बुद्धि को बताए। ये बुद्धि कोई आम मनुष्य नहीं समझ सकता। आज बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी यीशु मसीह को जाना नहीं, सिर्फ नाम ही जाना है, जिन्होंने यीशु मसीह को माना नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे नहीं चला, आज मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। अलग अलग तरह के लोग आके कहना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ बातें यीशु के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। याद रखें, उन्हें देखे कि वो मसीह में है भी या नहीं, वो मसीह को मानते भी नहीं है। अन्य जगहों से, अन्य जातियों में से उठकर ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया है। जो खुद नहीं मसीह को जानता, वो दूसरों को क्या बताएगा? हालेलुया। हालेलुया। जो बताता है, जो सिखाता है, वो देखे कौन है जो मसीह के वचन में से बुद्धि की बातें कर रहा है, कौन बुद्धि का सुसमाचार जो आसमान से उतरा है वो सुना रहा है। हालेलुया। उसको फॉलो करे, वचन को फॉलो करे। हालेलुया। ये तारे की तरह हर एक सुसमाचार सुनाने वाले का काम है। जितने भी लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, जितने भी लोग खुदा का कलाम सुना रहे हैं, अलग अलग जातियों पातियों में जाकर, अलग अलग कौमों में जाकर, अलग अलग देशों विदेशों में जाकर, जितने भी लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, जितने भी लोग कलाम लेकर जा रहे हैं, इस तारे के समान संदेशा एक जगह तो दूसरी जगह, एक शहर तो दूसरे शहर में लेकर जा रहे हैं, एक गली से दूसरी गली लेकर जा रहे हैं, गलियों में, शहरों में गुजर
लेकर दखन तक परमेश्वर का वचन लेकर जा रहे हैं। याद रखें, वहीं पर पहुंचाए जहां यीशु है, वहीं पर पहुंचाए, क्योंकि यीशु के पास पहुंचना जरूरी है। कहीं रास्ते में ना बिखर जाए, कहीं हेरोदेस राजा मार ना दे। उसने बहुतों को मार दिया। जोशी बचे हैं इसलिए क्योंकि उनके पास सुसमाचार था। उनके पास सुसमाचार था, वो जानते थे कहाँ यीशु पैदा हुआ है, इसलिए बचे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने तारे को पहचानते नहीं है। मेरा तारा कौन सा है, कौन चमक रहा है और कौन बुझा हुआ है, कौन तारा है जो बुद्धिमानी की बातें कर रहा है, आकाश मंडल से प्रकाशन मेरे पास लेकर आ रहा है। कौन सा है जो मुझे संदेशा दे रहा है, बार बार जग बुझ रहा है, बार बार चमक दमक कर रहा है, बार बार हिल डुल रहा है, बार बार मुझे बता रहा है, सिखा रहा है। और मैं क्यों ना मजूसियों की तरह चलूं। हर मसीह को मजूसी की तरह चलना चाहिए। हर कलीसिया के बंदे को अपने तारा के समान जो धर्मी बनाने वाले लोग खड़े किए हैं, पासबान खड़े किए हैं, उनके पीछे चलना है। जो वचन सुनाते हैं उन वचनों के पीछे चलना है। हालेलुया। हर कलीसिया में खुदा ने तारा खड़ा किए हैं, एक नहीं आकाश मंडल के सितारा खड़े किए हैं। ये वो तारे हैं जो शुभ संदेश लेकर आए हैं। ये वो तारे हैं जो यीशु के पास पहुंचाने के लिए आए हैं। ये वो तारे हैं जो सुसमाचार लेकर आए हैं। अगर आप मजूसियों की तरह हो तो जरूर तारे को फॉलो करोगे और उसके पीछे पीछे चलोगे और वचन के अनुसार करोगे। मैं ये नहीं कहती कि आप वैसा बने, नहीं, आप तारे को फॉलो करें जो आपको खुदा की शिक्षा दे रहा है, जो आपको बुद्धिमानी की बातें बता रहा है, जो आपको यीशु की बातें बता रहा है, अपनी नहीं, अपना नहीं, जो आपको लेकर चल दिया है। आप भी साथ चले उस तारे के, ताकि आप जिंदगी पाए। हालेलुया। फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब उसकी 15 में लिखा है, इनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। जो लोग वचन को लेकर चलते हैं ना, जो जीवन का वचन, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए चलते हो ना, वो लोग दीपक के समान हैं। दीपक है जो जग रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ कुछ खास है। दीपक कैसे चलता है? जब उसके पास सुसमाचार होगा। जब जिस दीपक के पास सुसमाचार नहीं है तो वो लेके भी नहीं जा सकता तुम्हें। इसके पास सुसमाचार था, इस तारे के पास सुसमाचार था और इसने सुसमाचार मजूसियों को दिया और मजूसियों ने वैसा ही किया जैसा तारे ने कहा और तारे के पीछे पीछे चले और तारा आगे आगे चला, उन्हें सही गाइड किया और जब तक उसने यीशु के पास पहुंचा नहीं दिया तब तक तारे ने उसे छोड़ा नहीं और ना ही मजूसियों ने छोड़ा। याद रखिए, अगर कलीसिया में आपके पास इतने समझदार तारे हैं, बुद्धिमान तारे हैं, जिनको कलाम की नॉलेज है, जिनको खुदा का सुसमाचार पता है, जो बुद्धिमान तरीके से खुदावन का सुसमाचार आपके पास लेकर आ रहे हैं, आसमान की बातें, खुदा की बातें, खुदा का संदेश बुद्धिमानी तरीके से आपके पास लेकर आते हैं। आप याद रखें, उनको कभी ना छोड़े। जैसा जैसा वो चल रहे हैं आप भी उनके साथ वैसा वैसा चले, तारे के साथ साथ चले, अपने पास बांध के साथ साथ चले। अब कर साथ साथ चलोगे तो तारा आपको सही जगह पर जहां यीशु है ले जाएगा। अगर इधर उधर चले जाओगे भटकती हुई भेड़ों के समान, इधर चले गए उधर चले गए, तो अपने तारों को फॉलो नहीं किया। आपने अपने पासबान को जो वचन सुना रहा है, खुदा का
कलाम लेकर आ रहे हैं, कलाम को फॉलो नहीं किया, आप पहुंच भी नहीं पाओगे जहां यीशु है। ये यीशु तक तभी पहुंच पाए जब तक तारा इनके आगे आगे चलता था। हालेलुया, तारा आगे आगे चलता था। जिनके पास तारे नहीं हैं और जो तारे बुझे हुए हैं, वो कभी भी आप सही जगह पहुंच नहीं पाओगे। जिनके पास तारा नहीं है और जो तारे बुझे हुए हैं, जो कलाम सुसमाचार बुद्धि का प्रकाशन नहीं है, जिनके पास वो लोग, वो कलीसिया कभी भी यीशु तक पहुंच नहीं सकती। हालेलुया। एक तारा जगता हुआ होना चाहिए, वो कभी बुझा हुआ नहीं होना चाहिए। वो जो जगता हुआ तारा है ना, उसके पास जीवन का वचन है, उसके पास जीवन का वचन है, उसके पास यीशु का वचन है, उसके पास स्वर्ग का वचन है, उसके पास स्वर्ग की बुद्धि है। वो ही आपको यीशु के तक पहुंचा सकता है। जो तारे बुझे हुए हैं और जो प्रकाशन नहीं है, प्रकाशन लेकर दूसरों तक नहीं लेकर जा रहे, वो प्रकाशन अगर नहीं है ना कलीसिया में, तो वो कलीसिया कभी भी यीशु के पास पहुंच नहीं सकती। वो भी बुझे हुए हैं, कलीसिया भी बुझी हुई होगी, भटकते ही रहेंगे, कभी यीशु तक पहुंच नहीं पाएंगे। याद रखिए, सुसमाचार आपके पास आया है। आपने हेरोदेस की तरह बनना है या फिर मजूसियों की तरह बनना है। हेरोदेस की तरह बनोगे, गंदा दिमाग, गंदी सोचनी लेकर, अक्कड़बाज, घमंडी बनकर, दंडवत करने के लिए चाहते तो हो, पर लेकिन बुरे विचारों से खत्म करने के लिए, तो याद रखें कभी भी यीशु तक पहुंच नहीं पाओगे। वही यीशु तक पहुंचेगा जिन्होंने शिद्दत से तारे के साथ साथ उसके पीछे पीछे चले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तारे की तरह, तारे के साथ साथ उसके पीछे पीछे चले, आप पहुंच जाएंगे जहां यीशु है। जो पासबान इस प्रकाशन, जो पास्टर है एक तारे की तरह है, पासबान एक तारे की तरह है। उसके पास प्रकाशन है, परमेश्वर के वचन का प्रकाश से भरा हुआ है, बुद्धि से भरा हुआ है। अगर वो प्रकाशन के साथ चलेगा तो मजूसी भी साथ चलेंगे, और जो मजूसी बनकर चलेंगे वो ही मंजिल तक पहुंचेंगे। बाकी तो सब भटकते ही रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, पर यीशु मिलेगा नहीं। वो उसी को मिलेगा जो संदेशे को, प्रकाशन को पाते हैं। हालेलुया। आप सबको खुदावंद बरकत दे। आए हम प्रार्थना करेंगे।